और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ यहाँ पर पहुँच गई। जैसा कि सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया था कि वज़ीर आला पंजाब जो है नारोवाल का दौरा करने के बाद सीधी यहाँ पर आएंगी और अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आ गई। कल भी ये दरिया रावी पर शाहदरा पहुँची थी, सूरत हाल का जायज़ा लेकर गई थी और आज फिर अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा ये हेलीकॉप्टर पर सैलाब से मुतासर नारोवाल का, सियालकोट का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करके वापस आई हैं और इनके हमरा चेयरमैन NDMA भी थे जिन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को दोनों को सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी थी। और अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ यहाँ पे एक बार फिर लाहौर में शाहदरा में दरिया रावी के किनारे पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर इस वक्त रिलीफ कैंप भी लगे हुए हैं। यहाँ पर पहले से मौजूद हैं विफाक की वज़ीर अब्दुल अलीम खान और पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी, ये यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा हुकूमती मशीनरी के तकरीबन तमाम आला ओहदेदारान, आला हुकाम जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सूरत हाल को मुसलसल यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब लम्हा लम्हा आगाह हैं, बाखबर हो रही हैं सूरत हाल से, ना सिर्फ लाहौर की सूरत हाल से बल्कि दरिया सतलुज हो, दरिया चनाब हो या दरिया जेलम हो, हर जगह के बारे में वो मुकम्मल मालूमात जो है लम्हा लम्हा हासिल कर रही हैं और सूरत हाल के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पंजाब में तमाम अस्पतालों में जो अलर्ट कर दिया गया, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई हुई है। वज़ीर आला के हुक्म पर अमलों की, अस्पतालों के अमले की खास तौर पर छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और मुतलका इदारे जो हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि रेस्क्यू 1122 के इलाके, 115 के जो एहलकार हैं, 1122 के एहलकार जो हैं और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं तो उनके एहलकार 2-3 रोज़ से सोए नहीं हैं, मुसलसल जाग रहे हैं, सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। क्योंकि लाहौर में ख़ास तौर पे इस वक्त जो दरिया रावी की सूरत हाल है, यहाँ पर इस वक्त जो है 1,80,000 से ज़ायद का रैला गुजर रहा है और इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से कम बताई जा रही है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ ही देर में ये जो पानी है 2 लाख से ऊपर चला जाएगा और जब 2 लाख से ऊपर चले जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि रेड लाइन की तरफ बढ़ने लगेगा और सूरत हाल इंतहाई मखदूज हो जाएगी। अभी भी ख़तरा जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पे सैलाब आ सकता है शाहदरा में, क्योंकि रात को कहा गया था कि रात को 10 से 12 बजे का टाइम जो था क्रिटिकल था। ये तवक्को की जा रही थी कि भारत ने जो 2 लाख क्यूसेक का कल रैला छोड़ा था वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल मखदूश हो सकती है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात बखैरियत गुजर गई। अलबत्ता पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता रहा। कल इस टाइम जो था तकरीबन 72,000 किलोमीटर का 72,000 जो था क्यूसेक का रैला जो था यहाँ से गुजर रहा था। फिर रात गए तक वो 90,000 हुआ और फिर रात में जब जो टाइम दिया गया था उसमें 1 लाख से तजावुज़ कर गया, सुबह 1,25,000 था और उसके बाद ये मुसलसल इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और अब जो इतलात मौसूल हुई हैं उसमें बताया गया कि 1,80,000 से तजावुज़ कर गया ये सैलाबी रैला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर पहुँची थी और सूरत हाल का जायज़ा लिया था और आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुँचे और उनके हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी हेलीकॉप्टर में गई और नारोवाल का, सियालकोट का और जो सैलाब मुतासर इलाके हैं शकरगढ़ वगैरह वहाँ का दौरा किया। करतारपुर की जो गुरुद्वारा है उसकी सूरत हाल का भी उन्होंने जायज़ा लिया। चेयरमैन NDMA उनके हमरा हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उन्होंने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया, जो नुकसानात हुए, जो रिलीफ काम किए जा रहे हैं उसके हवाले से। और अब जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं दरिया रावी पर शाहदरा के मकाम पर। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और दीगर यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। आपको बताएं कि भारत ने आबी जारियत जो की है इस पर पाकिस्तान के तमाम दरिया बेफर चुके हैं। पंजाब में सैलाब 22 ज़िंदगियाँ निकल चुका है, जिसकी और इस सैलाब की वजह से आपको बताएँ कि लाखों अफराद मुतासर हुए हैं, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हुई हैं। और नाज़रीन आप ये टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो लाइफ जैकेट जो हैं वो पहनकर दरिया में उतर गई हैं, कश्ती में सवार हैं और ख़ुद से जाके दरिया का सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं कि क्या हालात हैं। ये कश्ती में आप देख रहे हैं इसमें सूबाई वज़रा भी मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ये वतीरा है, ये तरीक़ाकार है कि जैसा जब वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ तो वो हर मौके पर, हर हसास मामले में, हर ऐसे साने में पहुँचते थे, इसी तरह वज़ीर आला पंजाब भी
भी जब से इन्होंने वजारत संभाली है उसके बाद से ये कोई ऐसा सानिया हो जाए, कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आ जाए, कोई मुश्किल वक्त आ जाए, वो उसमें ख़ुद वहाँ पर पहुँचती हैं और सूरत हाल को देखती हैं और मामलात पे खड़े पैरों पर फैसले करती हैं। और आज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज दोबारा पहुँची हैं दरिया रावी पर और लाइफ जैकेट पहनकर वो इस कश्ती में सवार हैं जो आप टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर अपनी देख रहे हैं। ये आपको बराह रास्त मुनाज़िर हम शाहदरा से दरिया रावी के दिखा रहे हैं, जिसपे आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त इस कश्ती में सवार हैं और दरिया का जायज़ा ले रही हैं, सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं, किस रफ्तार से पानी आ रहा है, किस रफ्तार से पानी बह रहा है और कितना तेज़ी से ये रैला गुजर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त इनके हमरा मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी उनके हमरा आप टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मौजूद हैं, अब्दुल अलीम ख़ान भी इस कश्ती पर सवार हैं और दीगर वज़रा भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जो हुकूमती एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। लाइफ जैकेट सब ने पहन रखी हैं और अब ये दरिया की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दरिया में बाकायदा उतर रहे हैं। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, बराह रास्त आपको हम मनाजिर दिखा रहे थे दरिया रावी के, जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं कश्ती में सवार होकर सूरत हाल का खुद जायज़ा ले रही हैं। आप देख रहे हैं आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शाहदरा पहुंची हैं और कश्ती में बैठकर दरिया रावी का जायज़ा ले रही हैं, सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं कि पानी कितना तेज़ है, कितना गहरा है। हालात कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा न खास्ता सैलाब आ भी गया तो मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल में होंगे, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोगों को दरिया के अतराफ़ रहने वालों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी इलाक़ों में ऐलानात किए जाते रहे हैं मसाजिद के ज़रिए भी, और जो पाकिस्तान के फोर्सेस हैं वो भी बाकायदा जाके ऐलानात कर रही हैं। हमारे पुलिस के एहलकारान भी जो हैं जाके ऐलानात कर रहे हैं कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। इसके साथ साथ वो बाकायदा ये भी कह रहे हैं कि किसी भी परेशानी की सूरत में फौरी तौर पर रब्ता किया जाए। रिलीफ कैंप्स जो है दरिया रावी पर भी कैंप कायम किए गए हैं और दीगर जो मुतासरा इलाका हो सकते हैं वहाँ पर भी रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, उनके हमरा सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर वज़ीर आला पंजाब की कश्ती जो है अब बाकायदा दरिया में आगे बढ़ गई है और ये दरिया रावी सामने आपको बारादरी नज़र आ रही है जो कि दरिया के बीचों बीच मौजूद है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाकी हिफाजती जो गार्ड्स हैं वो भी उनके हमरा हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस कश्ती के ज़रिए आगे रवाना हुई हैं और सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं कि हालात क्या हैं। ये रेस्क्यू 1122 की खसूसी कश्ती है जिसमें पूरे हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। लाइफ जैकेट्स पहनी हुई हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने, मरियम औरंगज़ेब ने, और इसके साथ साथ आपको बताएं कि यहाँ पर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान भी मौजूद हैं और सूरत हाल का हालात का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। धूप निकली हुई है, बादल भी हैं लाहौर में, लेकिन यहाँ पर इस वक्त दरिया रावी में जो है वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि धूप है। कश्ती तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दरिया के बहाव के साथ आगे जा रही है और देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। बारादरी आपको सामने नजर आई, जो दरख्तों का झुंड है ये लाहौर में दरिया रावी में बारादरी है, इसको बारादरी कहा जाता है। तो यहाँ पर लोग अक्सर सैर व तफरीह के लिए भी जाते हैं और इस वक्त जो है यहाँ से आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं किस तरह पानी का बहाव तेज़ है और किस तेज़ी से कश्ती जब आगे बढ़ रही है। तकरीबन 38 साल के बाद इतना शदीद पानी दरिया रावी में आया है, क्योंकि इससे पहले आपको बताया कि 37-38 साल हो चुके हैं दरिया रावी को इतना भरा हुआ कभी देखा नहीं गया है। माहिरीन कहते हैं, आबी माहिरीन कहते हैं, मामलात पे नज़र रखने वाले कहते हैं कि 38 साल के बाद 1988 में जो सैलाब आया था बिल्कुल वही कंडीशन इस वक्त दरियाओं की है और ख़ास तौर पर दरिया रावी की भी वही कंडीशन है और उसी लेवल पर पानी उसी बहाव के साथ, उसी तेज़ी के साथ, उसी रफ्तार के साथ पानी जो है यहाँ पर बढ़ा है। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हद अबूर नहीं की। अभी तक 1,80,000 क्यूसी का रैला जो है वो दरिया रावी में मौजूद है जो कि गुजर रहा है शाहदरा के मकाम से। ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तेज़ी से ये जो रैला है इसमें पानी का बहाव बढ़ता चला जा रहा है, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही ये चंद घंटों में ही हो सकता है कि 2 लाख क्यूसी के रैले तक पहुँच जाए, इसमें इजाफा हो जाए और 2 लाख के बाद जो है सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग हो जाएगी। इदारे पहले से अलर्ट हैं, अभी भी ऊँचे दर्जे का सैलाब है और हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया हुआ है। हाई अलर्ट की पोजीशन यहाँ पर मौजूद है। आपको बताएं कि इससे आगे शाहदरा से आगे जो बहुत सी आबादियाँ हैं जो
दरिया के बिल्कुल किनारे किनारे आबाद थे उनको खाली करा लिया गया है, बिल्कुल खाली करा लिया गया है। वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है, महफूज मकामात पर उनको मुंतकिल कर दिया गया। लोग अपने मवेशियों के साथ, ढोर डंगर के साथ, अपने माल असबाब के साथ वहाँ से मुंतकिल हो चुके हुए हैं। और सूरत हाल चूँकि इंतहाई क्रिटिकल है, इससे दरिया रावी में जो पुराने पुल की तरफ से इलाका आता है उस तरफ से भी देहात को और इलाकों को खाली कराया गया है। तमाम पीछे आपको पता है कि दरिया रावी जब बहता हुआ शक्करगार और नारोवाल में अपनी तबाही मचा चुका है, वहाँ पे किस तरह से हिफाजती बंद भीको चक में तोड़ा गया था और उसके बाद पानी जो है वो शक्करगार और नारोवाल में बह गया था और वहाँ पे जाते हुए उसने काफ़ी तबाही मचाई है, खड़ी फसलों को तबाह कर दिया, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचाया। ताम इसके साथ साथ जहाँ पे वो सिखों का गुरुद्वारा है करतारपुर साहब में भी पानी जो था वो इतना हो गया था कि पूरा करतारपुर डूब गया था और 100 से ज़्यादा अफराद वहाँ पर फंस गए थे, जिनको फिर पाक फ़ौज के एहलकारों ने, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया है। और आपको सूरत हाल के बारे में आगाही दें कि अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो बाकायदा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी करेंगी। अभी वो यहाँ पर आई हैं और दरिया की सूरत हाल का खुद से जायज़ा ले रही हैं, ज़ाती तजर्बा कर रही हैं। उन्होंने ये सुनी सुनाई बातों पर वो यकीन नहीं करती, वो खुद पहुँचती हैं और आगे पहुँच के वो अब कश्ती में बैठी हैं लाइफ जैकेट्स पहन के और दरिया में उतर के वो देख रही हैं कि सूरत हाल क्या है, हालात की संगीनी का इस तरह से बेहतर तौर पर अदराक होता है, मामला जो हैं वो समझ में आते हैं कि क्या हैं और किस तरह से इनको कवर करना है, किस तरह से इनको अभी जो सूरत हाल जो उफ्ताद सर पे पड़ गई है इसके साथ तो हम निमट रहे हैं और इंशाल्लाह निमट लेंगे जो भी सूरत हाल है। लेकिन आने वाले वक्तों में जैसा कि वफाकी वज़ीर मौसमियात मुसद्दिक मलिक ने भी कहा और दीगर जो आला हुकाम है वो भी NDMA के चेयरमैन हैं, वो भी और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो है वो भी ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगले साल इससे कहीं ज़्यादा जो है वो हालात जो है वो संगीन हो सकते हैं। तो इस वजह से अभी से ये प्लानिंग करने के लिए बातें की जा रही हैं कि आइंदा के लिए प्लानिंग कर ली जाएगी कि आइंदा जो है भारत इस तरह की अगर आबी जारियत करता है या इस तरह के क्लाउड ब्रस्टिंग होती है या इस तरह की शदीद बारिशें होती हैं तो उसमें ये जो पानी इस दफ़ा ज़ाया हो रहा है इसको किस तरह से सेव करना है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें डैम बनाए जाएँ और जो ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया था उसके ऊपर काम किया जाए और वहाँ जो कैनाल बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला वो कारामद भी होगी, महफूज भी होगी, उसमें पानी भी सेफ होगा। और इस तरह जो सैलाबी पानी आता है ये बजाय इसके कि नुकसान पहुंचाएगा, ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ये इंतहाई कारामद साबित होगा। ये ख़जाना होगा जो हमारे पास महफूज हो जाएगा और इससे हम बहुत सारे फ़वायद हासिल कर सकेंगे। इससे बिजली पैदा की जा सकती है, इससे ज़रूरी मामला जो हैं वो बेहतरीन हो सकते हैं। पानी की जो सतह गिर गई है उस सतह को कंट्रोल किया जा सकता है, संभाला जा सकता है और बहुत से मामलात हैं जो कि इससे बेहतर हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे हुकाम भी इस बात के ऊपर पूरी तरह से अब संजीदा हो चुके हैं कि डैम बनने चाहिए और इन मामलात को कतई तौर पर पसे पुश नहीं डालना चाहिए। सियासी जो मामलात हैं उनको पसे पुश डालकर कौमी मामलात को मद्देनज़र रखना होगा, इस तरह से कौमी मामलात को आगे लेकर चलना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वो शादरा पहुँच चुकी हुई हैं, दरिया रावी में इस वक्त वो दौरा कर रही हैं, दरिया रावी का जायज़ा ले रही हैं, कश्ती में बैठी हुई हैं। उनके हमरा सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब भी हैं, अज़मा बुखारी भी यहीं पर मौजूद हैं, जबकि वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान भी इसी कश्ती में सवार हैं और इस वक्त दरिया रावी के पानी में उतर कर कश्ती में के ज़रिए जायज़ा ले रहे हैं कि क्या सूरत है, क्या हालात हैं। इस वक्त जो है दरिया रावी की कंडीशन जो है शादरा के मकाम से 1,80,000 से ज़ायद का रैला जो है क्यूसिक का गुजर रहा है और ये सूरत हाल जो है काफ़ी मखदूश है क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये रैला बढ़ता चला जाएगा तो मामला जो हैं वो क्रिटिकल होते चले जाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ जो है रात जो शब गुजरी है गुज़िश्ता शब उसमें ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये पानी जो है हदों को अबूर कर सकता है और शादरा में सैलाब आ सकता है। फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से रात गुजरी और फिर कहा गया कि 9-10 बजे सुबह के टाइम जो है वो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन पानी मुसलसल बढ़ता रहा है, सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन अब जो है 1,80,000 क्यूसिक का रैला जो है वो इस टाइम गुजर रहा है जो कि ख़तरनाक और कहा जा रहा है कि मज़ीद जो पानी बढ़ा तो ये हो जाएगा। नाज़रीन आपको क्यूसिक के हवाले से बता दूँ क्योंकि आप जब भी सुनते हैं तो बताया जाता है कि इतने हज़ार क्यूसिक या इतने लाख क्यूसिक जो है वो पानी गुजर रहा है। क्यूसिक असल में ये लफ्ज़ है क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी कि क्यूबिक के पानी को की पैमाइश करने वाला एक आला है जिसको ये तस्वर किया जाता है और ये क्यूबिक फीट पर सेकंड का ये मुखफ़फ़ है। SFC एक मकाब फुट पानी फ़ी सेकंड। अगर कहा जाए कि पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक है तो इसका मतलब ये होगा कि हर सेकंड में
1 लाख मकाब फुट तकरीबन 2,83,170 लीटर पानी जो है वो बह रहा है। यानी कि 1 सेकंड में 1 लाख मकाब फुट यानी तकरीबन 2,83,170 लीटर पानी जो होता है वो बह रहा होता है। ये पैमाना दुनिया भर में दरियाओं, नदी नालों, डैमों के बहाव के लिए नापने के लिए इस्तेमाल होता है।